दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है और कांग्रेस और साथ में समाजवादी पार्टी का गठबंधन को लेकर किस तरह की रणनीति है, समाजवादी पार्टी के अंदर किस तरह की सुगबुगाहट है, अखिलेश यादव ने इसको क्लियर कर दिया है। और जो अंदर मंथन चल रहा है उसके ऊपर मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी, शिवपाल सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा, इंद्रजीत सरोज, त्रिभुवन दत्त से लेकर लालजी वर्मा, तमाम वो जो सलाहकार समिति के लोग हैं जो मैं नाम बता रहा हूँ, श्यामलाल पाल जी, लालजी वर्मा, बाबू सिंह कुशवाहा, इंद्रजीत सरोज, आर के चौधरी, त्रिभुवन दत्त, ये सब जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सलाहकार का भी काम करते हैं। आपको मैं करेक्ट कर देना चाहता हूँ। अब आपको बता दूं कि 2027 का जो चुनाव है उससे पहले बिहार का जो चुनाव का रिजल्ट आया है उसको लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव ने बहुत ही बारीकी से मंथन किया, और मंथन के साथ ही कांग्रेस के साथ क्या गठबंधन रहेगा यह भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जिस तरह का रिजल्ट बिहार की राजनीति से निकला है, निश्चित तौर पर ये सोचने और मंथन और चिंतन करने की ये दिशा की तरफ समाजवादी पार्टी बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने निश्चित तौर पर स्पष्ट तौर में अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को और बूथ एजेंट से लेकर तमाम पदाधिकारियों को बिल्कुल सचेत कर दिए हैं कि जिस तरह के SIR का सिस्टम चल रहा है उसको लेकर किसी का भी जो वोट है कटने न पाए PDA समाज का, और जो नए वोट है उसको बढ़वाने की पूरी तरह से प्रक्रिया पर समाजवादी पार्टी उतर गई है। इटावा में शिवपाल सिंह यादव ने एक कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि सोशल मीडिया पर फोटो डालने से काम नहीं चलेगा, ज़मीन पर उतरो और जनता के बीच जाओ, जनता के बीच जाओगे, उनकी समस्याओं को सुनोगे। बूथ एजेंट को खासकर शिवपाल सिंह यादव ने स्पष्ट तौर पे कहा वोट कटने न पाए और नए वोट जुड़ाने की कोशिश करने को लेकर जिस तरह से शिवपाल सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी बिल्कुल, अभी समाजवादी पार्टी के पास 1 साल का टाइम है, पूरे मैदानी जंग में उतर गई है। एक एक बूथ एजेंट समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से लग गया। हर गांव में, हर गली में समाजवादी पार्टी का बूथ बूथ से लेकर जिस तरह से बेस वोट को बचाने की जिस तरह से प्रक्रिया चल रही समाजवादी पार्टी की, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक संदेश नहीं है। अब बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन, अखिलेश यादव ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि निश्चित तौर पर स्पष्ट है ये पूरी दिशा दशा, और जिस तरह से बिहार में 60 टिकट के पाने के बाद सिर्फ 6 सीटों पर जीत दर्ज की है कांग्रेस ने, तो निश्चित तौर पर स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है, उसके पास बेस वोट नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि जो इंडिया गठबंधन है उस ब्लॉक में हम कांग्रेस को रखेंगे, हाँ सीटें कम निश्चित तौर पर देंगे। जो समाजवादी पार्टी के अंदर जो मंथन हो रहा है, अखिलेश यादव सीट कम देंगे, स्पष्ट है। बिल्कुल कांग्रेस को अखिलेश यादव जी की बात को मानना पड़ेगा, इस तरह की पूरी तरह से कवायद है और स्पष्ट एकदम क्लियर साफ सुथरा दिखता हुआ राजनीतिक समीकरण 2027 का नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं कि और गठबंधनों में किस तरह का मंथन समाजवादी पार्टी के अंदर चल रहा है। समाजवादी पार्टी जो लखनऊ में जो बैठक हुई है, जो अंदर सलाहकारों के साथ मैंने नाम बताया आपको कि प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, बाबू सिंह कुशवाहा, लालजी वर्मा, आर के चौधरी से लेकर इंद्रजीत सरोज, त्रिभुवन दत्त, तमाम वो नेता जो अखिलेश यादव के सलाहकार समिति में के हैं, उन्होंने आपस में बैठक करके इस चीज़ पर बिल्कुल मंथन किए हैं कि 2027 के चुनाव में किसी भी चूक से बिल्कुल कोई भी चूक न होने पाए, उसको लेकर बिल्कुल मुतमईन है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एकदम रियल न्यूज़ अंदर की दे रहा हूं कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल ग्राउंड में उतरकर मेहनत करने जा रही है और शुरुआत इसकी हो चुकी है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो टिकट वितरण करेंगे उसके बारे में बता दूं, टिकट वितरण में आपको बता दूं PDA समाज के लोगों को टिकट वितरण किया जाएगा। यादव और मुस्लिम समाज को टिकट उन सीटों पर दिया जाने की उम्मीद जताई जा रही है जिन सीटों पर यादव मुस्लिम MOI जो समीकरण है, स्पष्ट मैं बता दूं, अंदर खाने की जो चर्चा है, जो MOI समीकरण जहां पर 50% के आसपास है या उससे अधिक है, उन सीटों पर यादव मुस्लिम को टिकट दिया जाएगा, इसमें कोई डाउट संकोच की बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा सीटों पर अदर यादव, OBC, अति पिछड़ा, दलित,
ऐसे नेताओं को आगे किया जाएगा। उनमें भी जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अदर यादव समाज से आते हैं, उनमें भी उनके समाज में अच्छी खासी लोकप्रियता हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, इस तरह की पूरी तरह से कवायद झोंक दी है समाजवादी पार्टी ने। 2027 का मुकाबला निश्चित तौर पर अखिलेश यादव बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहे हैं। एक तरफ SIR को लेकर जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को, PDF प्रहरी को निश्चित तौर पर जमीन पर उतार दिए हैं। खुद अखिलेश यादव ग्राउंड में उतरकर लगातार डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर डेली कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आते हैं। शिवपाल सिंह यादव बिल्कुल जमीन पर उतरकर कार्य कर रहे हैं और जिलेवार तरीके से हर नेताओं को अखिलेश यादव जिम्मेदारी दे दिए हैं। जो जिले के नेता हैं, जिला अध्यक्ष है, थोड़ा सा भी सूचना अगर आई कि जिला अध्यक्ष ढीला है, उसको बदलने की प्रक्रिया पूरी तरह से धड़ल्ले से शुरू हो जाएगी। इस तरह की पूरी कवायद है। तो जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, जो चल सकते हैं, जो चीज़ों को कर सकते हैं, ज़मीन पर उतरकर संघर्ष कर सकते हैं, उनको पूरी तरह से समाजवादी पार्टी अब जो है निश्चित तौर पर आगे करने का विचार बनाती हुई नज़र आ रही है। इस सब चीज़ों पर, समीकरण पर ध्यान में रखकर जो कि प्रक्रिया की जा रही है समाजवादी पार्टी के अंदर। 2025 जो विधानसभा का चुनाव आया है, उसका रिजल्ट, उसको लेकर अखिलेश यादव बिल्कुल जो कि स्पष्ट तौर पर ज़मीन पर उतरकर वर्क करने का, जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों और नेताओं को जिस तरह से सूचित किए हैं, लगातार उनको जो कि बता रहे हैं, तो ये अपने आप में निश्चित तौर पर 2027 की जो 27 का जो ताकत झोंकने की शक्ति और लगातार उसके ऊपर वर्क करने का जो प्रयास है, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। और गठबंधन को लेकर चर्चा की बात करें तो निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद, पल्लवी पटेल, केशव देव मौर्य, संजय चौहान, ये समाजवादी पार्टी गठबंधन में रहेंगे। इस तरह की भी बात विचार दोनों तरफ से हो चुकी है। स्पष्ट मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, पूरी अंदर की बात, एकदम रियल बात बता रहा हूँ। समाजवादी पार्टी किसी भी तरह की चूक नहीं करने जा रही है। 2027 में जमीन पर हर तरीके से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से जो है तैयारी में जुट गई है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।